हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में एक बार तहे दिल से जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बच्चों यूं ही जारी रखे होंगे, है ना। क्योंकि हमारे एग्जाम अर्धवार्षिक होने वाले हैं, पीक टाइम चल रहा है बच्चे अर्धवार्षिक एग्जाम का, तो हमको मॉडल पेपर करना अति आवश्यक हो जाता है। अच्छा, मॉडल पेपर करने से हमको फायदा क्या रहता है? कुछ बच्चों का सर क्वेश्चन था कि सर अगर हम मॉडल पेपर करते हैं इससे हमको क्या फ़ायदा है। तो बच्चों, फ़ायदा कई हैं। जैसे मॉडल पेपर आपने किया तो आपको एक रिवीजन भी हो जाता है वहीं पे सिलेबस का, पूरे सिलेबस का, या अर्धवार्षिक जो सिलेबस आपके आता है आधे सब्जेक्ट से, उसका भी आपका रिवीजन हो जाता है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब टीचर आपको समझाता है तो आसान भाषा में समझाता है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आपको मॉडल पेपर सभी करने हैं। जैसा कि पहले भी आपको पता है बच्चे, मैंने फर्स्ट ईयर का ज्योग्राफी में मॉडल पेपर कराया है। आज मैं फिर से मॉडल पेपर की क्लास लेकर आया हूं आप सभी के मध्य। तो जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं वो सभी अपने दोस्त को या आपके जो साथी होंगे उनको क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और एक बार जोरदार तरीके से बच्चों लाइक करेंगे और एक बार स्माइली सेंड करेंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बच्चों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बच्चों मॉडल पेपर तो आपको करना ही होगा। आप किसी भी परीक्षा को लेकर देखेंगे तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आता है सामने, कि अगर हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो हम पेपर भी बहुत अच्छा करेंगे। तो मॉडल पेपर मतलब वही प्रैक्टिस सेट है। तो मैं इसमें बताता भी रहता हूँ कि बच्चों आप क्या करें, क्वेश्चनों को ध्यान रखें और जो मैं लगातार बता रहा हूँ उन पर ध्यान दें, और जो मैं बताता हूँ बच्चों कॉपियों पे सॉल्व करें, उनको सॉल्व भी करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व का मानचित्र भी आपके साथ होना चाहिए और भारत का मानचित्र भी आपके साथ होना चाहिए। 5 नंबर का भारत का मानचित्र पूछा जाता है और 5 नंबर का विश्व का मानचित्र पूछा जाता है। ठीक है। तो अर्धवार्षिक मॉडल पेपर है, आप सभी को पता है बच्चा, है ना। अर्धवार्षिक मॉडल पेपर है 25-26 का। ठीक है। पूर्णांक आप सभी को पता होता है बच्चा, 70 अंक का होता है। कक्षा 11 का मॉडल पेपर है, समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। और ये तो सभी को पता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये सभी को बताने वाली बार बार बात नहीं है, आप सभी को पता है। हमारे बच्चे पहली क्लास को भी बहुत अच्छे से देखे हैं, कवर किए हैं और अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, तो इस क्लास को भी देखेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे क्लास को। पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन बताया है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति क्षति जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में से शामिल है? तो अति जो है भूकंपीय जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं ये कौन से हो जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर पहाड़ी इलाका है और जो युवा पर्वत है, वो भारत में देखेंगे तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत जिस दिशा में स्थित है उसी दिशा को आप देख लेंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, भूकंप का अति जोखिम क्षेत्र हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर पूर्वी राज्य, तो आपको पता है कि हमारा पर्वत जो है किधर है, भारत के उत्तर में है, पूरब में भी है। तो उत्तर पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताए पश्चिमी प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर कोई पर्वत नाम की चीज ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। कर्नाटक नहीं, है ना। ये बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भूकंप क्या होता है? तो भूकंप अगर सरल शब्दों में हम कहें, पृथ्वी का अचानक हिल जाना क्या है बच्चा, भूकंप है। ठीक है। अगर पृथ्वी अचानक से हिल रही है तो क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। बताए किस विद्वान ने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया? यानी निहारिका परिकल्पना क्या होती है? तो निहारिका परिकल्पना जो थी लाप्लास द्वारा दी गई थी। इसमें यह बताया गया था कि हमारा जो सौरमंडल है ये गैस और धूल कणों से एक ये धूल कणों से मिला हुआ एक क्या है बच्चों, गोला है जो लगातार घूम रहा है। ये क्या था, निहारिका परिकल्पना। और इन्होंने बताया कि इससे ही क्या हुआ बच्चे, उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की। तो अगर हम देखेंगे ऑटो सिमिट, है ना, ये गलत हो जाएगा। यहां पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। बताया पैंथेलासा का अर्थ क्या है? तो पैंथेलासा क्या था, आपको मैं पहले बता दूं बच्चा। पैंथेलासा पहले एक ऐसी पृथ्वी हुआ करती थी और मानते थे कि यहाँ एक भू भाग है, यानी स्थल है, ये स्थल वाला भाग है और ये क्या है, पूरा जल वाला भाग है।
ये इसको बता मानते थे ये क्या है, पूरा जल वाला भाग है। ठीक है, ये क्या है, पूरा जल वाला भाग हो जाएगा। तो जल वाले भाग को कहा जाता था पैंथालासा, इसको कहा जाता था पैंथालासा। और जबकि इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पैंजिया, इसको कहा जाता था पैंजिया और इसको कहा जाता था पैंथालासा। तो पैंथालासा का मतलब क्या था, जहां पूरा जल ही जल था वही था पैंथालासा, और जहां स्थल भाग था उसको कहते थे पैंजिया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में इसमें देखेंगे, बताएं इंदिरा कॉल गलत हो जाएगा, गौर माता गलत हो जाएगा, जल ही जल वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे तो बच्चों स्थल भाग टूट जाता है अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में, बीच में यहीं पे आ जाता है टेथिस सागर, क्योंकि ये पानी है, स्थलीय भाग टूटेगा तो पानी भी इसी के मध्य में आ जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है बच्चा, जब हम चैप्टर कवर कराएंगे तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर बताया है 4, बताएं निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में अवस्थित है ना। तो कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, तो अगर देखेंगे थाल घाट भी पश्चिमी घाट में स्थित है, पाल घाट भी पश्चिमी घाट पे स्थित है ना, और भोर घाट भी क्या है, तो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सभी क्या हो गए, पश्चिमी घाट में स्थित हो जाएंगे। बताए बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई थी, तो आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई थी, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुई थी बच्चों, घटना ये घटित हुई थी। 13.7 वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी स्पष्ट हुई, मतलब घटित हुई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दी गई थी, और ये एक प्रकार से पादरी थे। इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी में कि पहले जो हमारी ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये पहले क्या था बच्चे, एक बिल्कुल आग का गोला था, और जब ये इसका विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, ये कई बार विस्फोट होता चला गया, जिससे ये ब्रह्मांड की जितने भी तारे, उल्का पिंड, उपग्रह जो भी हम देखते हैं अंतरिक्ष में, जो भी कुछ बना हुआ है, इससे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो किसके द्वारा दी गई है, जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा। क्या थे ये बच्चे, तो पादरी थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सा सुमिलित नहीं है। तो बच्चे आप सभी को पता है झारखंड रांची, मणिपुर इम्फॉल, है ना, नागालैंड कोहिमा, मेघालय ईटानगर। तो मेघालय बच्चों क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा शिलोंग, मेघालय होगा शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं सुमिलित था, ये कौन सा था, हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मेघालय ईटानगर, ये सुमिलित नहीं है, जबकि मेघालय की राजधानी क्या हो जाती है, शिलोंग हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताया है 7, बताया निम्न में से भूकंप का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा भूकंप का प्रकार नहीं है, विवर्तनिक भूकंप बच्चों प्रकार है भूकंप का। ठीक है, नियात भूकंप प्रकार हो जाएगा, और बताए विस्फोट भूकंप प्रकार हो जाएगा, लेकिन सील्ड जो भूकंप है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इसी के अनुसार क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा, इसी के अनुसार इसमें बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सील्ड, यानी इसमें हम कूट देख लेंगे तो कूट भी बच्चों कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर पे आपको दिख जाएगा, तो कूट भी 4 नंबर पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप सभी को समझ में आता रहेगा। ठीक, इसमें देखेंगे तो बताया कूट भी देख लेंगे, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 केवल 4, तो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कथन और कारण पर आधारित है, तो इसको बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। कथन और कारण पर आधारित है तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। बताया अटलांटिक महासागर के दोनों ओर की तट रेखा में सीमित अर्थात समानता पाई जाती है, तो हम समझेंगे, अगर हम लोगों ने पहले से पढ़ा है तो हमको बिल्कुल बताएगा कि हम सही पढ़े हैं कि गलत पढ़े हैं, क्योंकि आपको तो पता चल ही जाता है कि हम सही पढ़े हैं कि गलत पढ़े हैं, है ना। अटलांटिक महासागर के दोनों ओर तट रेखा क्या हो जाती है, सीमित अर्थात समानता पाई जाती है। बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो भाई सत्य है। अगला पढ़ते हैं, कारण क्या है इसका। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावनाओं को व्यक्त किया है। बिल्कुल सही है ना, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो देखो कथन जब सही हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा, तो बच्चों दोनों ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है,
यानी आर बता रहा है, इसका कारण क्या है कि हमारे जो तट हैं ये दोनों समान हैं। तो किस कारण है? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने भी महाद्वीप थे पहले एक में मिले हुए थे। जैसे ये देखो, ये अगर इनको हम महाद्वीप मानते हैं तो अगर इनको हम मिला लेते हैं और इनको अलग करें तो क्या हो जाएगा, अलग से महसूस होंगे कि अलग अलग तरीके से थे। ठीक है, तो इसी तरीके से उनका भी मानना है कि क्या है, ये पहले एक में मिले थे फिर अलग हुए, इसीलिए इनकी इनमें समानता देखने को मिलती है। तो बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर से एक बात, वही बात कि जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक बच्चा कर सकते हैं आप सभी, है ना, उसमें कुछ लगता भी नहीं है। ठीक है, अब लघुत्तरी क्वेश्चन भी देख लेंगे। बताइए जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता बच्चों क्या होती है कि जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो छोटा सा सूक्ष्म प्राणी हो, चाहे बड़ा प्राणी हो, चाहे कोई हाथी हो, कोई बाघ हो, कोई चींटी हो, सभी प्रकार के पेड़ पौधे भी वहीं पाए जाते हैं। तो क्या हो जाती है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, कोई ऐसा स्थान जहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं और लेकिन उनमें विविधता अनेक प्रकार की है, तब भी एक साथ रहते हो, क्या हो जाएगी, जैव विविधता हो जाएगी। आपको पता ही होगा ये सब। बताया है प्रायद्वीपीय खंड किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड किसका भाग है बच्चा? कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। क्या होगा? गोंडवाना लैंड का बच्चा ये भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड क्या हो जाएगा? जैसे प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय बच्चों आपको पता होगा, तो ये वाला जो भारत आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। मतलब भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जलवायु किस तरह की पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कौन सी होगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना? कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मान उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बताए तापमान से अब क्या समझते हैं? तो तापमान से अब क्या समझते हैं बच्चों? तापमान क्या होता है? किसी वस्तु के जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा है कि गर्म है, इसके बारे में हमको क्या करता है, बताता है, उसका माप पता करता है ना? तो ये हो जाएगा इसका मतलब। इसको आप देख सकते हैं बच्चा आराम से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो आप इसको लिख सकते हैं। पता है जीव भूगोल में क्या क्या शामिल होते हैं? तो जीव भूगोल में बच्चों सब कुछ शामिल होता है। पृथ्वी पे छोटा सा छोटा जीव, मानव, जानवर, पशु पक्षी, छोटे से छोटे पौधे, ये सब क्या हो जाते हैं, इसी में शामिल कर लिए जाते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल की वर्तमान संरचना में कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? 78% बच्चों कौन सी हो जाती है? नाइट्रोजन हो जाती है। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? 29% कौन सी हो जाती है बच्चा? ऑक्सीजन हो जाती है। ये ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से यही दो गैसें होती हैं। ये देखेंगे बच्चा तो कौन सा हो जाएगा? मोनाडोनोक किसे कहते हैं, है ना? मोनाडोनोक किसे कहते हैं? तो मोनाडोनोक जो बच्चों क्या हो जाता है, एक प्रकार से क्या है ये, एक प्रकार से हो जाता है ये अकेला टीला होता है। जैसे मोनाडोनोक जो क्या होता है, एक प्रकार से टीला होता है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, मोनाडोनोक जो होता है एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसकी ढाल पर, जैसे ये बच्चा क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र की ढाल पर धीरे धीरे जहां पर हो, या फिर मैदानी भाग में एक छोटा सा टीला निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? मोनाडोनोक कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस बिना द्रव की अवस्था में आए हुए वो क्या करता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी ठोस डायरेक्ट क्या करता है बच्चे, गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाना। ठोस का गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाना। ठोस का गैस
अवस्था में परिवर्तित हो जाना या परिवर्तन हो जाना, है ना, या बदल जाना। तो जो ठोस होगा गैस के रूप में क्या होता है बच्चे, बदल जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जो कपूर होता है, तो कपूर को क्या बच्चे जलाते हैं तो जलीय मतलब तरल अवस्था में नहीं आ जाता है, ना द्रव्य अवस्था में आता है, किस में आ जाता है बच्चों, गैस अवस्था में, तुरंत जल के समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब अगले लघु उत्तरी क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें बताओ वायु दाब के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लेना है। तो इसमें बताया क्वेश्चन नंबर 18, स्थल एवं समुद्री समीर को बताइए। तो स्थल वाली समीर, जैसे पता है आप सभी को कि अगर ये स्थलीय भाग है और ये क्या है बच्चा, जलीय भाग है, वो स्थलीय भाग है और ये कौन सा हो जाएगा, जलीय भाग हो जाएगा, ये जलीय भाग है। देखो अगर धूप निकलेगी तो सबसे पहले कौन सा ये दो पार्ट है, मान लो ये है ये, और ये कौन सा है, बी है। तो अगर धूप निकलेगी, सूर्य निकलेगा, तो सबसे पहले कौन सा भाग गर्म हो जाएगा, जो बच्चों ठोस होगा। ठोस बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, लेकिन द्रव जो होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है ना बहुत जल्दी गर्म होता है। तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा जब यहाँ ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश मान लो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगी तो यहाँ की गैसें क्या हो जाएंगी, ऊपर उठने लगेंगी। जो गैस होगी ये क्या होंगी, ऊपर उठने लगेंगी। जब ऊपर उठने लगेंगी, लेकिन ये जो द्रव वाला भाग था यानी जो जल वाला भाग था, यहाँ की गैसें बच्चों गर्म जल्दी नहीं होंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, ठंडी रहेंगी। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये यहाँ की जो गैसें होंगी क्या होंगी, इसका स्थान तुरंत ले लेंगी। तो इसीलिए देखोगे कि गर्मी के महीनों में क्या होती, ठंडी हवाएं बच्चों चलती हैं समुद्रों से। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती है, जब गर्म वाला भाग, गर्म वाले जो भाग है वहां पर गैसें जो होंगी गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, तो ठंडी हवाएं क्या करती हैं, उनका स्थान तुरंत घेर लेती हैं। ये गर्म हवा है, ये ऊपर गई और ठंडी हवा आई, इसका स्थान ले लिया, है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। जलवायु परिवर्तन के दो कारण लिखिए, यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको कारण बताना है कि जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, चलो एक दो हम बता दे रहे हैं। मानवीय कारण भी हो सकता है, मानवीय कारण, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन, है ना, पृथ्वी की गति मान लेते हैं, पृथ्वी की गति, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाएंगे। आर्द्रता से आप क्या समझते हैं, तो आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता बच्चों जो गैस है उसमें कितनी जलवाष्प है, यही क्या होती है, आर्द्रता हो जाती है। यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ये क्या है, आर्द्रता हो जाएगी, है ना। सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता को आप क्या करेंगे, लिखकर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रत्यक्ष स्रोत पर टिप्पणी लिखें, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सा बताए दे रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो पृथ्वी की अगर देखा जाए आंतरिक संरचना के बारे में संबंधित प्रत्यक्ष स्रोत पर टिप्पणी करना हो तो बच्चों आप क्या बताएंगे कि इसके कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, और खानों की खुदाई, खानों की खुदाई से हो सकता है ना, खानों की खुदाई से भी हो सकता है बच्चा, है ना। तो इन चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, जान लेंगे, ठीक है। इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, जान लेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमको ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, भूकंप से भी पता चल सकता है ना, भूकंप से भी, भूकंप से भी पता चल सकता है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में अगर जुलाई का महीना गर्म होता है, उसका कारण क्या होता है कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी इनको लिखना है, तो आप इनको कॉपियों पे सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल सकते हैं। अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान में विस्तृत मैदानों का विश्लेषण कीजिए। अब आपको इसमें बताना उत्तरी मैदान, जैसे खादर हो गया, बांगर हो गया, ठीक है, और खादर, बांगर, भांवर प्रदेश और तराई क्षेत्र,
इन चारों प्रदेशों के बारे में आपको बहुत ही डीपली से लिखना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा। और बाकी बच्चे तो सभी जानते होंगे खादर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है, और तराई क्षेत्र क्या है, भांवर प्रदेश। जहां पर पत्थर पाए जाते हैं वो कौन सा हो जाता है, भांवर प्रदेश हो जाता है। उसके पीछे अगर देखेंगे दक्षिण की तरफ, तो वहां क्या हो जाएगा, तराई का इलाका पाया जाएगा, बहुत ज्यादा पानी भरा रहेगा, वहां पर वन बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, तो कौन सा होगा, तराई का इलाका होगा। जहां पर फसलें बहुत ज्यादा होती हैं वो खादर प्रदेश हो जाता है। और जहां पर बाढ़ का पानी या पानी नहीं पहुंच पाता है, या पुरानी जलोढ़ को ही क्या कह सकते हैं, बांगर प्रदेश कह सकते हैं। नई जलोढ़ को खादर प्रदेश, पुरानी जलोढ़ को बांगर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, मैं सिर्फ यहाँ बताते जा रहा हूँ, आपको सॉल्व नहीं करना है। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। जिन क्वेश्चनों को मैं टिक करूंगा उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे अथवा में दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति कौन कौन से सिद्धांत है। वर्तमान समय में हम देखेंगे तो पृथ्वी से संबंधित एक सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, है ना। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, इनके बारे में आप देख लेंगे। और बताया है क्वेश्चन नंबर 24, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और एवं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन को विस्तार पूर्वक समझाइए। इनको आपको क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। अथवा मानव भूगोल का अथवा पूछा है, भूगोल का अर्थ बताइए तथा उसकी विषय वस्तु का भी चर्चा कीजिए, यानी उसको विषय वस्तु के बारे में भी वर्णन करना है। अब हम देखेंगे बच्चों कौन सा, मानचित्र संबंधी क्वेश्चन। मानचित्र संबंधी क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, जैसे बताया है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। अब रेखा मानचित्र को क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, रेखा मानचित्र को हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे बताया है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया है पारादीप बंदरगाह, तो कहाँ हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह बच्चों कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। कार्नेक कौन सा हो जाएगा बच्चों, कार्नेक ये तो बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, रिजर्व हो जाएगा। कहां पर स्थित है, तो ये कहां होगा, मेघालय में हो जाएगा। ये मानचित्र वाले क्वेश्चन है, आपको मानचित्र पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। थाल घाट, थाल घाट कहाँ है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में हो जाएगा, है ना। थाल घाट क्या होगा, पश्चिमी घाट में हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी नदी की बात करेंगे तो कौन सा होएगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मानचित्र वाला पोर्शन चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी बच्चों कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक, कर्नाटक से हो जाएगी। नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, नंदा देवी हम देखेंगे बच्चों तो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड कौन सा हो जाएगा, चमोली जिला, चमोली। ठीक है, चमोली में हो जाएंगे। तो आप इनको आराम से देख लेंगे। एक बार हम क्या करें, हम हट जा रहे हैं, आप सभी क्या करेंगे, इनको बहुत आसानी के साथ भर लेंगे। ठीक है, अगले हम विश्व के मानचित्र देख लेंगे। विश्व के मानचित्र पर देखो लिखा है, दिए गए विश्व के मानचित्र पर चिन्हित चिन्ह 1 से 5 तक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट को दर्शाइए। हॉट स्पॉट को आपका क्या करना है बच्चा, प्रदर्शित करना है। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, ये आप याद रखेंगे, है ना। हिमालय, पूर्वी हिमालय, पहला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरे की बात करेंगे तो कौन सा होगा बच्चों, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तीसरा हो जाएगा इंडो वर्मा, है ना।
चौथे की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, है ना, अटलांटिक वन और कैरेबियन द्वीप। अटलांटिक, अटलांटिक और कैरेबियन द्वीप। है ना, अटलांटिक वन हो जाएगा यहाँ पे। तो अटलांटिक वन हो जाएंगे, कैरेबियन द्वीप हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कैरेबियन द्वीप हो जाएंगे, अटलांटिक वन हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की बात की जाएगी तो यही क्या होंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप सभी को तो बहुत अच्छे से समझ में आया ही होगा कि ये जो विश्व के मानचित्र संबंधी क्वेश्चन थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भारत संबंधी क्वेश्चन थे ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के मानचित्र में बच्चों यहीं तक मैंने पूरा मानचित्र आपको सॉल्व करा ही दिया है। तो यहाँ तक आप सभी लोग जो क्वेश्चनों मैंने बताया है आप क्या करेंगे, उनको टिक करेंगे, उनको बिल्कुल बच्चे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक अगले अच्छे मॉडल पेपर के साथ। ओके बच्चों, ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।